कर्मों की मिल रही है सजा, लेकिन अभी भी आंख नहीं खुली है। कल तक अपने ही बहन का लोगों के साथ मिलकर मजाक बनाया जा रहा था। आज अपने ही कर्मों की सजा मिली और पहुंच गई हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रजनी कौशल बार बार बीमार पड़ रही है, बार बार बीमार पड़ रही है और कह रही है कि हमें दूसरों की सजा भगवान दे रहा है। क्या भगवान के सजा पे हम शक कर सकते हैं? भगवान की आंखों से कोई नहीं धूल झोंक सकता आंखों में। वो ऊपर से सब देखता है, कौन बुरा है कौन सही है ना। रजनी कौशल कोई भी एक मौका नहीं छोड़ रही थी अभी शबनम को टारगेट करने से, रूपा को टारगेट करने से। कल गाली दे रही थी, पता नहीं क्या क्या। इंसान को सजा मिलती है, लेकिन इंसान उस सजा से सबक नहीं लेता कि आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। मेरा कर्म ऐसा क्या है कि मुझे ही ये सजा भोगनी पड़ रही है। इंसान को अपनी सजा से संतुष्टि नहीं मिलती है, वो दूसरों के ऊपर अपना सारा इल्जाम ठोक देता है, भगवान के ऊपर शक करके कि उसका मुझे सजा मुझे मिल रहा है। क्या भगवान ऐसा कर सकता है? दूसरे की सजा हमको कभी दे सकता है? कभी नहीं। हमेशा कर्म प्रधान रहा है अपनी लाइफ का, खुद का। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा। जिसने भी ये गाना बनाया है शायद उसने बहुत सोचा होगा, लेकिन यहाँ रजनी कौशल का दिमाग कहीं और ही चलता है। कहना नहीं चाहिए इस टाइम पे रजनी हॉस्पिटल में भी एडमिट है, ड्रिप चढ़ रहा है ना। तो भगवान से मैं यही विनती करूंगी कि वो स्वस्थ हो जाए अपना छोटे से बच्चे के लिए। कोई भी बच्चा अपनी माँ से कभी भी दूर ना हो। मैं यही अभी भी इंसानियत रख रही हूँ, यही कोशिश करूंगी। और मेरे ख्याल से शबनम और रूपा भी कभी रजनी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, कभी नहीं बुरा सोचे होंगे। कहते हैं ना कि आप आज अपने के लिए मजाक बना रहे हो दूसरों की साथ को लेकर, है ना। ऐसा वक्त आएगा कि अपना ही साथ देगा, दूसरे आपको साथ छोड़कर भाग जाएंगे। खून अपना ही होता है, लेकिन इंसान इस कदर नफरत करने लगता है और अंधा हो जाता है कि उस नफरत में गैर अपने लगने लगते हैं और अपने गैर लगने लगते हैं। इनके बीच में जो भी हुआ उसमें सारा का सारा दोषी रजनी और कौशल दोनों हैं, लेकिन अभी भी ये अपने दोस्त को एक्सेप्ट नहीं किया है कि इन्होंने किया क्या है। क्या मैं पूछती हूँ कि ये दूध के धुले हैं या राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं? जो दूसरों को गलत ठहराते हैं वो हमेशा अपने आप को राजा हरिश्चंद्र की औलाद समझते हैं, दूध का दूल्हा समझते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर शबनम गलत थी आपके नज़र में, तो क्या आप दूध के धुले हो या आपके घर वाले दूध के धुले हैं? कि आपने सिर्फ शबनम की बदनामी की और बाकियों को गले लगा लिया सीने से। यह है आपकी गलती और यह है आपका कर्मा। अगर इक्वल आप सच में गार्जियन होते दोनों के, तो दोनों को ही बिठाकर समझाते या दोनों को ही ऑफलाइन जो भी करना था करते। ऑनलाइन आपने अपनी बहन की बहुत बड़ी बदनामी करी और कहते हैं लड़की की इज्जत चाहे वो दुश्मनी हो चाहे कोई दोस्त हो, उड़ाने का किसी को अधिकार नहीं है। उसका सजा बहुत बड़ा मिलता है और वही सजा शायद आज रजनी को मिल रहा है और आज रजनी भोग रही है ना। और ये सही कहा है रजनी ने कि तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। तो ये सही बोला, इस बात से मैं एग्री करती हूँ कि शबनम के वजह से ही आज ये हालत हुई है, क्योंकि शबनम के साथ रजनी ने बहुत बुरा किया है। अभी कल ही रील में ज्यादा दिन नहीं, कल ही रील में शबनम के लिए, रूपा के लिए सॉन्ग पे परफॉर्मेंस किया जा रहा था और एटीट्यूड में टॉन्ट कसा जा रहा था और तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट। कम से कम सोशल मीडिया पर यह सोच समझ के कुछ भी डालना चाहिए कि कहीं मेरे ही वीडियो का मजाक न बनने लगे। क्या हुआ? आप दूसरों का मजाक बनाते बनाते खुद ही मजाक बन गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं कर्मों की सजा। अपना कर्म खुद लोग अपने हाथों से लिखते हैं और अपना खुद कर्म अपने हाथों से बनाते हैं। चंद पैसा आ जाने से
ऐसा नहीं है कि आपका पाप धुल जाएगा। आप जो पाप करोगे वो सूद समेत वापस आएगा। जो काम आपने किया आपको महानता मिल गई, और वही काम शबनम ने किया तो उसको बदनामी मिल गई। सिर्फ उसकी सजा ये थी कि अनुज से उसने पता नहीं रिश्ता लगाया था नहीं लगाया था नहीं पता, लेकिन रजनी ने तो ऐसा ही नाम जोड़कर वायरल कर दिया। आज देवर और देवरानी मुंबई घूम रहे हैं और वो लड़की सजा भोग रही है। जब से सुना रजनी ने कि शबनम की शादी हो गई है, तब से कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जो शबनम के लिए वीडियो ना बनाए कि शादी टूट जाए। पहला वीडियो बनाया कि मेरी ये हालत की जिम्मेदार नाम लेकर शबनम है। अनुज भी नाच खा रहा है, ये भी नाच खा रहे हैं, लेकिन भोग हम रहे हैं। मतलब अनुज और शबनम का नाम जोड़कर एक बार फिर से शबनम को बदनाम करने की कोशिश की। क्या जरूरत थी वो बोलने की? तो ये है कर्म आपका। ये कर्म आपका है जो आप कह रहे हो, अपने मुंह से जहर पक रहे हो अपनी बहन के लिए। आपको लगता है कि ये मतलब बहुत पुण्य काम है जो कर रहे हो। अरे उसकी शादी हो रही, कह रहे दुश्मन की भी लड़की की शादी नहीं तोड़नी चाहिए। तुम तो अपने खून का ही पीछे पड़े हो। जिस रिश्ते में समझौता हो गया हो, जिस रिश्ते में द एंड हो गया, उसको फिर से लाकर तुमने अनुज और शबनम का नाम जोड़कर उसकी बदनामी का फिर से कारण बन गई। रिश्ता हुआ है नहीं हुआ है, कंटेंट है जो भी है शबनम का, लेकिन इनकी नज़र में रिश्ता हो रहा था तो इन्होंने सोचा कि फिर से नाम उछालें और उस रिश्ते को तोड़ दें। तो शबनम का भी जो कंटेंट आ रहा है, अभी शबनम बता रही है कि कुछ आधार कार्ड वगैरह की वजह से ये शादी रुका हुआ है और ये शादी ऑन द स्पॉट होगा, कोर्ट मैरिज होगा। और मुझे लगता है कि कोर्ट मैरिज ही हो जाना चाहिए जल्दी से, नहीं तो दुश्मन इतने पीछे पड़े हैं ना कि लोग किस कदर हाथ धोकर पीछे पड़े हैं कि पूछना नहीं है। शबनम और रूपा अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, लेकिन इधर रजनी कौशल 4 लोगों को, अपने आसपास के जो हैं उनके घर में रहने वाले, उनके बगल में रहने वाले लोगों को मिलाकर मजाक उड़ाते हुए नजर आती हैं। तो ये है कर्म मैडम आपका, जो आप कहती हो ना कम से कम एक छोटे बच्चे की माँ हो, माँ बनकर रहो। दुनिया क्या कर रही है इग्नोर मारो, कौन क्या कह रहा है इग्नोर मारो। अगर सच में आपको अपनी लाइफ से मतलब है तो आप अपने बच्चे पे, अपने पति पे ध्यान दो ना। पति पे ध्यान दो ना दो, एक बच्चे की माँ बनकर रह जाओ। क्या जरूरत है किसी की लाइफ में जहर घोलने का? आज एहसान जता रही हो कि मेरी वजह से कमा खा रहे हैं। क्या किसी का कोई कर्म लिख के देता है? नहीं। एक आधार बन जाता है, एक क्रेडिट दे दिया जाता है, लेकिन उसका कर्म वो खुद अपने हाथ से लिखता है। पहचान आपने बनाई, इस बात को वो लोग भी नहीं नकार रहे हैं, ना शबनम न रूपा। बेशक आपसे पहचान मिली, पहचान दिलाने का ये मतलब तो नहीं कि उसकी बदनामी कराओ। तो आपने जितनी पहचान नहीं दी उससे ज़्यादा उसकी बदनामी करवा दी। बात बराबर इक्वली हो गया। आपका कोई एहसान उसके ऊपर नहीं है। जितना उसने उसको पहचान दिलवाई उतना ही उसको बदनाम भी करवा दिया, तो हिसाब बराबर हो गया। अब ये कौन सा बात है कि पहचान मेरे वजह से कमा खा रहे हैं, मेरे वजह से। अरे आप भी उनके वजह से कमाए खाए हो। जितना आप तुम्हारे वजह से नहीं कमाए हैं, उससे ज़्यादा तुम उनकी बदनामी करवा कर कमाए खाए हो। फिर कैसा एहसान? जब तुमने बदनाम ही करवा दिया तो कोई एहसान नहीं है। एहसान उसको कहते हैं ना, कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। एहसान करके भूल जाना चाहिए, लेकिन आप तो उसका जाप कर रहे हो। खुद के मियाँ मिट्ठू वही हाल है। आपने अगर 10% दिया होगा तो उसने 80% दिया है। सोशल मीडिया पर हमने भी देखा है उसकी जर्नी आपके साथ में। बहुत अफसोस हुआ देखकर कि एडमिट हो गई, लेकिन एक बार आंखें खोल कर देखिए, अभी भी देर नहीं हुआ है। ये इतना नफरत मत करने लगी है कि आंख में पर्दा पड़ जाए और कल के डेट में आपको पछतावा के सिवा कुछ ना हो। कल शबनम का वीडियो आता है कि वैसे तो मैं कुछ करूँगी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। जो इंसान इतनी बदनामी के बाद इतना उभर कर आ गया तो वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन उसने बोला कि अगर मुझे कुछ होता है तो इन कमेंट के वजह से ही होता है। कल के डेट में खुदा न खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गया तो पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं रह जाएगा। तो मैं यही कह रही हूँ कि
मत ऐसा करो किसी को इतना परेशान कि इंसान तंग आ जाए। छोड़ दो उसको अपने हाल पे, क्या जरूरत है उसको बार बार टॉन्ट करने की। आपके बोलने से ना कोई मान लेगा, आपके बोलने से ना कोई कह देगा। कम से कम बार बार जो आपकी हालत हो रही है उस हालत से तो सबक लो कि आपका कर्म क्या है। आप पूरा अपना वीडियो खंगाल कर देखो, लोगों का वीडियोस देखो कि आपने सच में किया क्या है। कभी हमेशा आदमी अपनी गलती नहीं देखता, दूसरे वालों की देखता है। तो उसी तरह से ये लोग हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।